लाहौर हाई कोर्ट का खुर्रम लतीफ खोसा को रिहा करने का हुक्म, बाजियाबी की दरखास्त मंजूर कर ली। हुक्म दिया कि खुर्रम खोसा के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की जाए। फैसले में कहा गया पुलिस खुर्रम लतीफ खोसा के खिलाफ शवाहिद पेश न कर सकी, पर्चा किसने काटा। जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार, कहा आइंदा किसी वकील पर ऐसी एफआईआर हुई तो मुअत्तल कर दूंगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बल्ला नहीं मिला तो किसी और निशान पर लड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमें इंतखाबी अमल में रखने के लिए इकदाम करें। हमें बाहर किया गया तो वो नुकसान होगा जिसका मदावा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेरी तो 8 फरवरी को वोट डालने की तैयारी पूरी है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन होंगे और इसको पुरअमन बनाया जाएगा। बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की नई लहर को जवाब दें। पुरअमन माहौल देने के लिए इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएं तो मसला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन खुद कहता है 2 सूबों में हालात खराब हैं। क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज, लाहौर और मानसहरा में अपीलें दायर। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ फैसले की कॉपी न लगाने का एतराज लगा दिया। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमैर नियाजी की मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने पर अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। शाह महमूद, बेटे जैन कुरैशी, हलीम आदिल, फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेर जमान ने कागजात मुस्तरद होने पर अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त, पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत 3 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बाबर अवान कहते हैं 300 से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अदालत जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। जितना जोर लगा ले, नवाज शरीफ को आवाम के दिलों में नहीं उतारा जा सकता। नवाज शरीफ के खिलाफ जब करप्शन का केस चलेगा तो उनका सियासी करियर अडियाला से शुरू होगा। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुराद सईद, हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जलताज गुल समेत 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मुकामात पर इश्तहार आवेजा किए गए। अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट हमला केस में मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। साल बदल जाते हैं पर सूदा निजाम नहीं बदलता। अवाम इंतखाबात में आजमूदा पार्टियों से जान छुड़ाएं। हुक्मरानों ने अवाम को सिवाय गुर्बत और महंगाई के कुछ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअरदीन में खिताब, कहा अवाम सांपों को दूध पिलाएंगे तो ये अजदहे बनकर उन्हें ही खा जाएंगे। कौम के पास मौका है, 8 फरवरी को तराजू को वोट देकर करप्शन से पाक कयादत का इंतखाब कर लें। और पाबंदी के बावजूद साल नौ की आमद पर गोलियों की तड़तड़ाहट, कराची में जख्मी 3 साला बच्ची दौरान इलाज चल बसी। वालिद ने बताया बच्ची झूले में सो रही थी, उठाया तो सर से खून बह रहा था। इकलौती बेटी थी, जालिमों ने वो भी छीन ली। गुज़िश्ता रात गोलियां चलने से खवातीन और बच्चों समेत 32 अफराद जख्मी हुए। नए साल के आगाज पर भी गजा वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 286 जख्मी। खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह के अतराफ में इसराइली तैयारों की बमबारी। खान यूनस में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 22,000 से बढ़ गई, 56,000 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 380 फलस्तीनी शहीद और 3800 से ज्यादा जख्मी हुए।
सेनेट ने सोशल मीडिया पर पाक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सेनेटर बहरमन तंगी की जानिब से पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया, मुल्की दिफा बिलखुसूस मुखालिफ हमसाए के तनाजुर में मजबूत फौज और एजेंसियां नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया पर फौज एजेंसियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुलविस अफराद की अवामी ओहदे से 10 साल तक की नाअहलियत की सजा जरूरी है। नायक अब्दुल रऊफ शहीद आबाई इलाके रहीम यार खान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहल खाना, अजीजो अकारिब, पाक फौज के अफसरान, उमायदीन की शिरकत। नायक अब्दुल रऊफ शिमाली वजीरिस्तान में अफगान हुदूद से फायरिंग में शहीद हुए। ISPR का कहना है, शहीद से सोगवारान में वालिदैन, बहन, अहलिया और बेटा छोड़ा। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वकास का 3 मीरवाह जिला खैरपुर में दौरा। शहीद नायक दिलशाद अली के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। नायक दिलशाद अली 7 अगस्त 2023 को लियारी में शहीद हुए थे।